बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बांग्लादेशी पीएम हसीना वाजिद रिजाइंड। बांग्लादेशी आर्मी चीफ डेडलाइन टू रिजाइंड 45 minutes, but PM Hasina Wajid resigned and go to army helicopter in India for safe place. Bangladeshi student agitation successful. 1 month ago, Bangladeshi students agitation for merit to government service बांग्लादेश के जो स्टूडेंट थे उन्होंने 1 माह कबल अपनी तहरीक का आगाज किया था कि मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी जाए। हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान ने जब अंदरूनी खाना भारत से मिलकर 60 की दहाई में भारत के इमाम पर, भारत के इशारे पर अवामी लीडर बनकर अंदरूनी खाना पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जो एक तहरीक शुरू कर रखी थी, उसके नतीजे में हम समझते हैं कि पाकिस्तान का उस वक्त का जो इलेक्शन था वो सिर्फ एक बहाना था। अंदरूनी खाना यह भारत का ही मंसूबा था कि पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान तकसीम हो गया, बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान जो कि भारत का ही परवरदा था, हुक्मरान बन गया बांग्लादेश का, और फिर उन्होंने बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी कानून साजी की कि उन्होंने जो उनके उस वक्त हमायती थे, सरकारी सतह पर जो नौकरियों की तकसीम थी, उनमें 93% कोटा उन लोगों का रख दिया जो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के साथी थे, और यह तसलसल चलता आ रहा था। और सिर्फ 7% कोटा ऐसा था जो सिर्फ आम पब्लिक के लिए था। और वो पब्लिक कौन थी? जो 1969, 70, 71, 88 के दौरान पाकिस्तान की हमायत करते थे, पाकिस्तान के हक में बोलते थे, लेकिन उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के जो साथी थे उन लोगों पर तशद्दुद करते थे, उन्हें जुल्म का निशाना बनाते थे, और उन्हें पाकिस्तान की हमायत करने पर रजाकार का नाम दिया गया था। और वो रजाकार इसी तरह पिसते चले गए, और गुज़श्ता 50 सालों से उनकी औलाद भी इसी तरह पिसती रही। और जब जब भी शेख मुजीबुर रहमान रहे और हसीना वाजिद वहां वजीर आज़म रही, तो ये तसलसल चलता रहा। जो 93% लोग थे जो उस वक्त मुजीबुर रहमान के हामी थे, वो ही सरकारी मरात ले रहे थे, वो ही सरकारी तौर पर इंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के हमायती थे, जिनकी औलादें पाकिस्तान के नारे लगाती थी, वो रुल गई और वो मुसीबत का शिकार हो गई। अब जब वक्त ने पलटा खाया है, तो उन्हीं रजाकारों की औलादों ने जो बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटियों, कॉलेज, स्कूलों में जो तलबा व तालबात थे, जो बच्चे थे, उन्होंने अपने हक की खातर तकरीबन 1 माह कबल इस मेरिट पर आवाज उठाई, और इस मेरिट की कामयाबी के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1 माह की इस स्ट्रगल के दौरान कम से कम 300 से ज्यादा अफराद वहां हलाक हुए। इस तरह उनका दबाव बढ़ता रहा। हसीना वाजिद ने बहुत जुल्म और बर्बरियत के हवाले से आर्म फोर्सेस को यह हुक्म दिया था
कि जो भी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करे उसे गोली मार दी जाए, लेकिन जो तलबा थे, जो अवाम थे, उन्होंने हसीना वाजिद के इस हुक्म को पांव की जूती पर रखा और वो अपने मुतालबात के हक में डटे रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने भी इस हवाले से एक फैसला दिया और जो 93% मेरिट का हुक्म जारी कर दिया। हसीना वाजिद ने इस हवाले से उस फैसले को मानने को कहा, लेकिन बदनीति के तौर पर वो अवाम को, स्टूडेंट्स को कुचलने के लिए इकदाम उठाती रही और स्टूडेंट्स उनके इस जुल्म का शिकार होते रहे। अब स्टूडेंट्स की जो जद्दोजहद थी वो रंग लाई और जब स्टूडेंट्स ने गुज़श्ता रोज तकरीबन 100 अफराद ने जनों का नजराना पेश किया और ढाका की तरफ मार्च करने का कहा, तो इससे पहले ही आर्मी चीफ कह चुके थे कि वो अपनी अवाम पर गोली नहीं चलाएंगे और उन्होंने इस तनाज़ुर में फिर हसीना वाजिद को 45 मिनट का मौका दिया कि वो 45 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दें, वरना वो कोई और कदम उठाने पर मजबूर होंगे। बहरहाल इस दौरान हसीना वाजिद आर्मी हेलीकॉप्टर पर महफूज मकामात पर भारत रवाना हो गई हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है उस डेडलॉक के अंदर अंदर ही। और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स थे, बांग्लादेश के जो अवाम थे, वो पीएम हाउस में दाखिल हो गए और अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, हम ये बात करना चाहते हैं कि 1968, 69, 70, 71 के दौरान जो बीज मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ बोया था, आज उसी के अवाम ने उसकी बेटी को इस अंदाज से बांग्लादेश से निकाला है, जो कि उस वक्त वो इन रजाकारों की औलादों को जिस तरह का तशद्दुद का निशाना बना रही थी, आज हसीना वाजिद महफूज मुकामा पर भारत रवाना हो चुकी है, अपनी बहन के साथ भारत रवाना हो चुकी है। और हम तो ये समझते हैं कि चूंकि शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त भी जो बांग्लादेश के को भारत के वहां पर पाकिस्तान को 2 लख्त करने के मंसूबे पर काम कर रहा, आज उसकी बेटी ने भी उसी भारत में पनाह लेने पर आफियत समझी और हम समझते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।